लेकिन मौके पे कोई खुदाई नहीं हुई है। और आप देख रहे हैं आज इसको जहाँ पर ये इसकी डांग थी, इस डांग के नीचे ये दूसरी साइड में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये पुरानी डांग है, ये पुरानी डांग है। ये देखिए यहाँ पर ये पुरानी डांग है। ये मैं आ जाता हूँ इसके ऊपर। ये पटड़ी जिसको बोलते हैं, ये पटड़ी है। और इस पटड़ी को अब यहाँ से इसको जेसीबी लगा दी गई है। यहाँ से उखाड़ करके परली साइड इसको ले जाया जा रहा है। इसके अंदर में डाली जा रही है मिट्टी। और ये बहुत बड़ा बाउंडर है, बहुत बड़ा। ये इन गाँव के लिए जो 8-10 गाँव इस एरिया में बसते हैं, इनके लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि आने वाले समय में जब ये बाढ़ आएगी और पानी की जो टक्कर है बजेगी, उस टाइम में ये सारे की सारी बराबर कर ले जाएगी। और ये लोग, गांव के लोग जो है ना, डूबेंगे। क्योंकि बारिश का पानी किसी से रुकता नहीं है, बाढ़ का पानी रुकता नहीं है। एक बनी बनाई मेड़ को आज से नहीं है, सैकड़ों साल पुरानी ये मेड़ है। कितनी ऊंचा है आप देख रहे हैं जहाँ मैं खड़ा हूँ। और इसको अब जेसीबी से हटा करके अंदर की तरफ मिट्टी इसको डाली जा रही है। और ये जो परियोजना है, इस परियोजना के नाम पर अब आप लगा सकते हैं कि करोड़ों रुपया इसमें जाएगा। करना कुछ नहीं है, यहाँ से मिट्टी हटाई और अंदर की तरफ डाल दी है। ये जो सरकार ने, जो हमारे इंजीनियर लॉबी है, या तो उसकी खुदाई करो अंदर से और यहाँ पे डालो। ये खुदाई करने से तो दूर गए, ये जो साइड की जो मेड़ थी, इसको भी हटा रहे हैं। इसको हटा करके अंदर की तरफ डाल रहे हैं। और अंदर की तरफ डालने से इसकी चौड़ाई बिल्कुल कम हो जाएगी। और पानी जिस हिसाब से आता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आसपास के किसी भी गांव वालों से पूछो, जब बाढ़ आती है तो क्या रूप लेती है। और ये सब बराबर होने के बाद पानी का कोई भी निकास नहीं रहेगा। पानी सारा का सारा इधर का उधर, परली साइड का पानी भी इधर आएगा। क्योंकि ये जो मेड़ है ये ख़त्म कर दी गई है, यहाँ से हटा दी गई है, जैसे भी चली हुई है। और डिपार्टमेंट से हम बातचीत करेंगे, इंजीनियर से हम बातचीत करेंगे, जो हमारे एक्सएनएससी है, आखिरकार इस प्रोजेक्ट को किन किन लोगों ने पास किया है और इस पास करने में क्या सरकार का बेनिफिट है और क्या लोगों का, जनता का, किसानों का बेनिफिट है। जो यहाँ पे बसे हुए हैं, गांव बसे हैं, उनका क्या बेनिफिट होगा। क्योंकि जहाँ तक मेरा अपना नज़रिया है, अपना लोगों ने जैसे हमारे को बताया है, लोगों ने बताया कि अब जैसे बारिश आएगी, बाढ़ आएगी, वही बात मैं दोहरा रहा हूँ, उसका अब कोई बैलेंस नहीं रहेगा, अनबैलेंस हो जाएगा पानी। ये बहुत बड़ा दिक्कत आने वाली है। और सरकार अपने प्रोजेक्ट को लगा करके जेसीबी लगा दिए, मिट्टी इधर की उधर करी, उसको छोड़ कर चले जाएंगे और पैसा ठेकेदार को खाते में आ जाएगा और बंदर बांट कमीशनें मोटी मोटी हो जाएंगी तय। यह सिंचाई विभाग का है ड्रामा। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, नहर बनाई थी यमुनानगर में, उसको पक्का कर रहे थे, नहर बनी भी नहीं है, टूट गई पहले ही। मैंने अभी पिछले 10 दिन पहले भी दिखाया था कि किस तरह से काम होता है। जो मजबूत काम होता है उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बटोरे के पास हांसी बटोरा नहर बन रही है, बहुत ही शानदार, हमने देखी है, बहुत शानदार तरीके से उसको बनाया गया है। लेकिन जो यमुनानगर से बनती आ रही है, WJC बनती आ रही है, उस नदी में बना बाद में रही टूट फैल रही है। क्योंकि मटेरियल घटिया है, सीमेंट की जगह सीमेंट नहीं है, बजरी की जगह बजरी नहीं है। और जो यहाँ पर जो कच्चा यानी पिल्ला, यानी कि गारा का जो बाढ़ थी, वो सारे उसी के ऊपर जो है ना प्लास्टर कर दिया गया है। और जैसे सूख रही है तो वो नीचे की तरफ बैठ रही है। ना अधिकारी सामने आ रहे हैं और ना ठेकेदार सामने आ रहा है। और कुछ दिन के बाद उसके ऊपर मिट्टी डाली जाएगी, लोग वीडियो देखेंगे, 1 सेकंड में दूसरी वीडियो, तीसरी सेकंड में तीसरी वीडियो आ जाएगी और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। लेकिन नुकसान किसका है? जो आम जनता का टैक्स का पैसा है, वो पैसा कुएं में जा रहा है, सीधा का सीधा। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। तो मेरा सभी दर्शकों से अनुरोध है कि इस वीडियो का अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। ये है आज गांव वाले इस मुद्दे पे अड़े खड़े हैं, आखिरकार कैसे बचाव होगा। पिछली बार जब बाढ़ आई थी, पूरे के पूरे सैकड़ों नहीं हजारों किले बाढ़ में डूब गए थे, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान गांव वालों का हुआ था। आखिरकार गांव वालों की कमाई क्या है? गांव वालों की कमाई है ये फसल। और यही जब डूबेगी तो गांव वालों का कौन संभालने वाला है? कौन उनको जो 6-6 महीने 1-1 साल की कमाई करके देगा? कौन उनके बच्चे पालेगा? कौन उनके परिवार को चलाएगा? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आज सरकार अपना प्रोजेक्ट के नाम पर जिस तरह से ये जो पुरानी मेड़ है, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, जहाँ पर ये पेड़ पौधे भी हैं, अब मशीन इसको उखाड़ देगी। ये पुराने पौधे हैं और जो इससे पुराने पौधे हैं ये मोटे मोटे हैं। खैर ये तो जेसीबी नहीं हटा रही है, छोड़ रही है,
लेकिन ये सारे के सारे इसमें सुहा हो गए। इससे पहले भी यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इस चतंग में जो पेड़ खड़े थे सफ़ेदे के, चौथी बार कट गए हैं, 4 बार कट चुके हैं इसके ऊपर से सफ़ेदे। और आज की नहीं है ये, माता सीता जब समाई थी तब से ये चतंग है, आज से नहीं है ये। और ये कोई किसी डिपार्टमेंट ने नहीं बनाई थी, ये पहले से ही प्राकृतिक तौर पर ही इसका निकास हुआ है। क्योंकि डिपार्टमेंट बनाता था उसकी सीधी लंबाई चौड़ाई भी देखता, लेकिन सीधी की सीधी नहीं है ये बांगी टेढ़ी होके जा रही है। ये प्राकृतिक है, प्राकृतिक देन है। और इस प्राकृतिक हिसाब से इसकी जो चौड़ाई है, कम से कम भी आप लगा लो, मेरे पास फीता तो नहीं है, यानी कि 1 किले की चौड़ाई जरूर है इसकी। 600 फुट है, 150 फुट बता रहे हैं। हालांकि 150 फुट नहीं है, ये जबल है, क्योंकि ऊपरला किनारा आप देखो वहाँ से लेकर के यहाँ तक है। और ये सारी की सारी जो ज़मीन है, ये सारी की सारी जो ज़मीन है यहाँ से हटा करके उसमें जाएगी तो कितनी रह जाएगी। और ज़मींदारों को चाहिए क्या है, जो साथ वाले ज़मींदार हैं उनकी ज़मीन खाली हो रही है, सुन्नी हो रही है, वो तो ट्रैक्टर चला करके इसमें अपना क्यों बो देंगे। लेकिन नुकसान किसका है, इतनी चौड़ाई, जो इसकी चौड़ाई इतनी थी कि हम कम से कम भी अगर नीचे की दूरी हम लगे 15 फुट की ऊंचाई पे खड़े हैं, जहाँ पे नीचे अगर हम निचले का डाटा लेते हैं तो, और वो सब ये मशीन द्वारा यहाँ डाल रहे हैं। अगर इसको पक्की डिपार्टमेंट करता है, सीमेंटेड करता है, फिर तो ये बचाव हो सकता है। अगर कच्ची सी छोड़ दिया, ऐसे ही कच्चा छोड़ कर चले गए, तो इस गाँव को, ये 15-20 गाँव हैं, ये खाली जहाँ मैं खड़ा हूँ मैं इस एरिया की बता रहा हूँ, ये मुंड का हेड से चल करके बता रहे हैं कि तरावड़ी तक, जो इधर से जो पीछे से नहर आ रही है, इंद्री से हांसी बुटाना नहर आ रही है, वहाँ जाकर इसको समेटेंगे। तो मैं इस बारे में एक्शन और एससी से भी पूछूंगा, आखिर आपको किसने परमिशन दी है, प्रोजेक्ट बनाने के लिए किसके दिशा निर्देश हुए हैं। तमाम जानकारी जनता को चाहिए, ताकि जनता को इसलिए इस डिपार्टमेंट से और सरकार से रूबरू होना पड़े। सरकार जनता की है, जनता ने सरकार को बनाया है, न कि सरकार ने जनता बनाई है। और डिपार्टमेंट जनता के लिए काम करते हैं, जनता को मारने के लिए डिपार्टमेंट नहीं होता। बहुत बड़ा सवाल है। चलिए हम अगली जो वीडियो में आपको बताएंगे डिपार्टमेंट ने इस बारे क्या सोच रखा और क्या वो करने जा रहा है। जुड़ रही अगली खबरों तक। बंसीलाल पंचाल, सत समाचार, करनाल, हरियाणा।